हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित क्लासेस। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसके अंदर चैप्टर सेकंड का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, लायबिलिटी, असेट्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे। गाइस, आपका पहला टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो, सेल करते हो, क्रेडिट में परचेज करते हो, क्रेडिट में सेल करते हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। अगला टॉपिक है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? हमारे अकाउंट बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट हो गया, और भी होते हैं। आपको एक थोड़ी मुश्किल एंट्री बता रहा हूँ, लेकिन आप समझने की इसकी कोशिश करना। आपको बाद में समझ में आने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये एंट्रीज भी आपको समझ में आने लग जाएगी। अभी तो आपको मुश्किल है ये समझना एंट्रीज के बारे में। जैसे आपने गुड्स को परचेज किया तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। गुड्स को सेल किया तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल। इसके अंदर दो अकाउंट बन रहे हैं। पहली वाली एंट्री के अंदर परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, दूसरी वाली एंट्री के अंदर सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये सारे के सारे अकाउंट होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल। जब भी आप बिजनेस के अंदर जो भी पैसे वगैरह लगाते हो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि आपने बिजनेस ओपन किया, उसके अंदर आपने पहले जो महीना था उसके अंदर आपने लगाया 1 लाख रुपए, दूसरा जो महीना था उसके अंदर आपने लगाए 5 लाख रुपए। जैसे जैसे आप पैसे लगाते जाओगे आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगला जो टॉपिक है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जब भी जैसे आप बिजनेस में से पैसे निकालते हो आपके पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ज़रूरत है, अर्जेंटली आपको ज़रूरत है 10,000 रुपये की। आपको स्कूल फ़ीस पे करनी है, आपके जो भी बच्चे हैं उनकी स्कूल फ़ीस पे करनी है, तो आपने 10,000 रुपये ड्राइंग्स कर ली। आप अगला टॉपिक है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जैसे किसी बिजनेस में से आपने कुछ गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, आपने अभी उसके पैसे नहीं दिए, आपने उस बिजनेसमैन से बोला कि आप अगले दिन उसके पैसे दे दोगे। गुड्स था आपका 5,000 रुपये का, तो आप अगले दिन जो उसके पैसे दोगे तो ये 5,000 रुपये जो आपकी लाइबिलिटी आपको पे करनी है। अगला टॉपिक है आपका असेट्स। असेट्स हमारी बहुत सारी तरह की होती है। जैसे कि आपने जो भी बिजनेस के अंदर आपको फर्नीचर वगैरह चाहिए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए ना बिजनेस के अंदर, वो सारी की सारी आपकी असेट्स में आती है। जैसे आपका जो फर्नीचर होता है वो असेट होगा, बिल्डिंग होती है वो असेट होगी, आपका जो लैंड होगी जो बिजनेस की वो असेट होगी, कैश होता है वो भी असेट ही होता है, और बहुत सारी असेट्स होती है। ये यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स दे रखे हैं। नॉन करेंट असेट्स होती है, करेंट असेट्स होती है, और फिक्टिशियस असेट्स भी होती है। अगला टॉपिक है हमारा रिसिप्ट। ये रिसिप्ट क्या होती है? आप जैसे आपने मॉल्स वगैरह में से शॉपिंग करते हो तो आप उसके अंदर आप है ना जो भी कुछ खरीदते हो उसका आपको बिल मिलता है, उस बिल को ही हम रिसिप्ट बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिट्योर। एक्सपेंडिट्योर क्या होता है? जैसे कि आपने 5,000 रुपये का आपका आपने कोई सा गुड्स खरीदा किसी बिजनेस में से, क्रेडिट में आपने गुड्स खरीदा है, फिर आपने अगले दिन आपने 5,000 रुपये उसको दुकान वाले को दे दिए, तो ये 5,000 रुपये जो अमाउंट होगा आपका लाइबिलिटी का अमाउंट होगा, उसको ही हम एक्सपेंडिट्योर भी बोलते हैं। हमारे एक्सपेंडिट्योर भी कैटेगराइज्ड है। पहला इसकी कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिट्योर, रिवेन्यू एक्सपेंडिट्योर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिट्योर। अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे कि हमने बिजनेस खोला तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सपेंस भी पे करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, सैलरीज, वेजेस, रेंट। बिजनेस खोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी वगैरह तो देनी पड़ेगी आपकी एम्प्लॉयज़ वगैरह को। ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस में आते हैं, खर्चे। अगला टॉपिक है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट से पहले है ये इनकम। इनकम मतलब कि जो भी आप है ना बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा। इनकम इज अ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड।
जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो प्रॉफिट एक तरह का क्या है, इनकम ही है, तो उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट को तो आप सभी जानते हो अच्छे तरह। प्रॉफिट क्या होता है, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो आपको कुछ अमाउंट मिलता है एक्स्ट्रा, तो ये वही अमाउंट आपका प्रॉफिट कहलाता है। आपके प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो एक इम्प्योर प्रॉफिट होता है, ये प्योर नहीं होता। अब दूसरा प्रॉफिट आता है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिल्कुल प्योर प्रॉफिट होता है। आपका अगला टॉपिक है गेन। गेन का मतलब होता है कि गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। गेन आपका जो ओनर्स की इक्विटी होती है उसको इंक्रीज करता है। ओनर कौन हो, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ओनर होता है, उसकी इक्विटी को इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड मशीनरी। अगला टॉपिक है आपका लॉस। लॉस का मतलब होता है कि नुकसान। आप सभी जानते हो नुकसान। इसका एग्जांपल जैसे कि आपने बिजनेस में आपका लॉस हो गया, तो वो भी इसका एग्जांपल ही है। लॉस है ना, आपके जो ओनर की इक्विटी होती है उसको डिक्रीज करता है। अगला टॉपिक है आपका परचेस। परचेस तो आप सभी जानते हो, जैसे कि आपने कोई भी गुड्स परचेस किया हो तो उसको परचेस बोलते हैं। या इसको इसके भी दो तरह के टाइप होते हैं परचेस के। पहला तो होता है कैश परचेस, यानी कि रुपए में आपने ख़रीदा। दूसरा होता है आपका क्रेडिट परचेस, यानी उधार में आपने गुड्स को ख़रीदा। अगला है आपका टॉपिक परचेस रिटर्न। आपने जैसे कि कोई भी गुड्स को परचेस किया और आपका जो गुड्स है वो डिफेक्टिव निकला, तो आपने उस गुड्स को वापस कर दिया जो भी बिजनेसमैन है उसको, तो आप इसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न। अगला है आपका सेल्स। सेल्स भी दो तरह के होते हैं, कैश सेल्स यानी कि रुपए में आपने बेचा। अगला है क्रेडिट सेल, जैसे कि आपने उधार में गुड्स को बेचा तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। अगला टॉपिक आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी परचेस रिटर्न की तरह ही है। आपने गुड्स को बेचा, जो जो आदमी आपसे वो ख़रीद के ले गया था गुड्स, उसका जो गुड्स था वो डिफेक्टिव निकला तो उसने आपको वापस कर दिया, तो आपको उस गुड्स के बदले उसको अमाउंट देना पड़ेगा। इसको बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।